स्वामी जी, दो यूनिवर्सिटीज की रिसर्च आई है, हार्वर्ड की और ऑक्सफोर्ड की, जो ये बताती है कि माइंडफुल डाइट और एक्सरसाइज से अल्जाइमर का रिस्क आधा हो सकता है, जबकि आप तो खत्म करने की बात कर रहे हैं। तो क्या स्वामी जी आपका जो अपना एक्सपीरियंस है उसमें योग और सात्विक आहार इसके लिए सबसे बड़ा हथियार है? ये एकदम ठीक कह रहे हो आप। योग और सात्विक आहार में श्रीमद् भगवत गीता में जिनको सात्विक आहार का है उसमें है स्निग्ध चीज़ें और नेचुरल स्वीटनेस इनमें होती है और पचने में बड़ी सौम्य होती हैं, साम्य होता है जिनमें, और जो बड़ी प्राकृतिक होती हैं। तो ऐसे ही जितनी भी शाक सब्जियां हैं, प्राकृतिक घृत है, प्राकृतिक तेल है, नेचुरल ऑयल है, नेचुरल ऑर्गेनिक ये जो घी तेल आदि हैं, और जितने भी फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, मिलेट्स हैं, और बिना फर्टिलाइज़र वाले अनाज है, यदि ये कोई खाए ना, प्राकृतिक आहार लिया और सात्विक विचार रखा, सात्विक आहार सात्विक विचार लो, तो कभी भी जिंदगी में डिमेंशिया नहीं होगा। देखो ये इससे बड़े बड़े लोग पीड़ित हुए हैं। अभी इस समय भी कुछ राजनीति में लोग हैं जो, उनके बारे में तो मैं चर्चा नहीं करूंगा, जिनको इस शुरुआत हो गई है। पहले जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर के, और इस समय अब जो अंतिम पड़ाव पर है इसलिए उनका नाम ले सकते हैं, कुछ का नाम लेने में व्यर्थ का राजनीतिक विवाद हो सकता है, इसलिए उनका नहीं लूँगा। आदरणीय आडवाणी जी, बड़ी मेमोरी थी उनकी, मैं मिला हूँ उनसे पिछले 20-25 सालों से मैं उनको जानता हूँ। अरे ऐसा मतलब बहुत अच्छी मेमोरी थी उनकी, लेकिन ये अंतिम समय, तो इसलिए थोड़ा आहार, वैसे आहार में असंयमी कभी भी नहीं रहे हो, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, बादाम, अखरोट, शाक सब्जियां, फल, और फिर देखो सात्विक आहार के साथ सात्विक विचार। अब उनकी एक कुंठा तो रही, वो जो राजनीति के जिस शीर्ष पर पहुंचना चाहते थे वहां पहुंच न सके, उसके बहुत से कारण हो सकते हैं। और एक लास्ट बात, उन्होंने योग वाला जो पक्ष है ना, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इसलिए 3 चीज़ें बोलो मेरे भाई, सात्विक आहार, सात्विक पौष्टिक विचार, सात्विक पौष्टिक आहार, सात्विक और पौष्टिक विचारों से भी पोषण मिलता है। इमोशनल जो डेफिशिएंसीज हैं उसी से दूर होती हैं। और तीसरा बोला सात्विक व्यायाम। व्यायाम भी कई तरह के हैं, जिसमें योगिक एक्सरसाइज, योगिक पोस्चर्स, योगिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज, योगिक मेडिटेशन। और इसमें मैंने देखा कुछ योगी थे, वो बाकी तो योग के जो सात्विक आध्यात्मिक अभ्यास उनको तो करते रहे, उन्होंने अनुलोम विलोम नहीं किया, शीर्षासन नहीं किया। तो उन योगियों को भी मैंने ये पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया देखा। इसलिए भाई तीनों का संगम होगा ना, ये त्रिवेणी संगम, आहार का, विचार का और योगाभ्यास का, तब 100% डिमेंशिया से बच जाएंगे। नहीं तो कभी भी किसी का भी ये ब्रेन का सिग्नलिंग गड़बड़ हो सकता है, और ब्रेन का सिग्नल गड़बड़ हुआ तो ये जिंदगी के लिए बहुत बड़ा अलार्मिंग है। कभी कभी सोच करके भी डर लगता है, किसी को ये हो जाता है वो स्वामी जी एक बात जरा सी, मैंने रोते बिलखते देखा है, थोड़ी सी अलग सी है, अपने तजुर्बे से ये चीज़ मैं ये वाला सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। आमतौर से ये माना जाता है कि उम्र बढ़ेगी तो दिमाग की जो याददाश्त की पावर है थोड़ी घटेगी। आप चाहें तो उसको अल्जाइमर के लेवल तक नहीं जाने दें, डिमेंशिया के लेवल तक ना जाने दें, ये एक अलग की बात है। लेकिन स्वामी जी कई सारे बुजुर्गों को मैं जानता हूँ कि जो उम्र बढ़ते बढ़ते जो 100 पहुँच रहे हैं, 90 पहुँच रहे हैं, और उनका दिमाग और तेज़ होता जा रहा है, गज़ब का तेज़ है, और उन्हें पता नहीं कितनी बातें याद हैं। ये क्या करते होंगे ये इस तरह के लोग, उनकी ज़िंदगी में ऐसा क्या रहा होगा? एलिफेंट्स मेमोरी। इसमें हमारे भारतीय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन NP सिंह साहब भी, मैं अपने नज़दीक का उदाहरण दे रहा हूँ सबसे ज़्यादा, और हमारे खुद के जन्म देने वाले पिताश्री हैं, और श्रद्धामयी माँ है, एकदम टनाटन दिमाग है साहब। और वो उनके सामने बैठे हो ना, 20-25 लोग मीटिंग ले रहे हैं, तो 1 मिनट में सबका नाम याद कर लेते हैं, और फिर ना शॉर्ट टाइम मेमोरी का लॉस है ना लॉन्ग टर्म। तो मैंने दीर्घकालिक और तात्कालिक किसी भी प्रकार की विस्मृति दोष से वो पीड़ित नहीं है।
तो इसके प्रति बस एक चीज़ और इसमें जोड़ लो फिर, सात्विक आहार, सात्विक विचार और ये योगाभ्यास के साथ ना, जिनका जीवन पूर्ण संतुष्ट होता है, जीवन में जो असंतोष है ना, उथाल पुथाल आपाधापी जो मची हुई है ना, उससे दिमाग पर बहुत जोर पड़ता है। इसलिए जीवन में उथल पुथल नहीं रहनी चाहिए। इसलिए योग का एक श्लोक है मेरे भाई, श्रीमद् भगवत गीता का, संतुष्टः सततम योगी, संतोष को परम सुख कहा है।